मेरा नाम पॉल अलेक्जेंडर है। दुनिया मुझे पोलियो पॉल के नाम से जानती है। मेरी ये कहानी जब आप पढ़ रहे हैं तब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद है कि इसे आप पढ़कर आप मेरी ज़िंदगी को समझ सकेंगे। पोलियो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। दुनिया में बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने इसकी वजह से ऐसी ज़िंदगी जी है। पोलियो ने मुझे पूरी तरह से विकलांग बना दिया था। मैं सांस भी नहीं ले पाता हूँ। इसके लिए मुझे इस लोहे की मशीन का सहारा लेना पड़ता है। जब मैं पहली बार पोलियो के संपर्क में आया, उसमें मैं बच्चा था। मुझे थोड़ा बीमार महसूस हुआ। जब माँ ने मेरा चेहरा देखा तो वो जान गई। उसने मुझे बेड में लिटा दिया। अगले 5 दिनों के भीतर मैंने सब कुछ खो दिया था। मैं न हिल सकता था, न चल सकता था और आखिर में मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। मेरा डायाफ्राम जा चुका था। मेरी मांसपेशियां कमज़ोर हो चुकी थी, जिसके चलते मुझे लोहे के फेफड़े में रखना पड़ा। जब ये बीमारी आई थी, उस समय माता पिता बेहद डरे हुए थे। बच्चों को खेलने नहीं जाने दिया जाता था। स्कूल, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल सब बंद किए जा चुके थे। आखिर आयरन लंग करीब 5 दशक पहले बनाई गई थी। इसके चलते अब इसे चलाने वाले और ठीक करने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसके चलते मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या अपनी मशीन में आने वाली खराबी को ठीक करने की थी। पॉल ने बताया, मेरे दोस्त इसके लिए YouTube पर जानकारी भेजा करते थे। 2 साल पहले जब मैं ब्रेडी रिचर्ड से मिला तो मेरी ये चिंता भी दूर हो गई। ब्रेडी ने मेरी मशीन को पूरी तरह से ठीक कर दिया। मेरी ज़िंदगी आज नहीं होती अगर ब्रेडी नहीं होता। उसने इस मशीन को फिर से जीवन दिया और साथ में मुझे भी। मेरा सबसे बड़ा डर पोलियो की वापसी है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देशों में ये वायरस अभी भी है। क्या पता कोई वायरस लेकर अमेरिका आ जाए और किसी एक बच्चे को संक्रमित कर दे। बस एक संक्रमण और ये फिर से महामारी बन सकता है। पोलियो इसी तरह से करता है। हर कोई पोलियो के डर से जकड़ा हुआ था। पूरी गर्मी की छुट्टियां और माँ बाप के दिमाग पर ये हावी था। ये वो दौर था जब पोलियो की वैक्सीन विकसित नहीं हुई थी। पॉल को इस मशीन में हमेशा रहना पड़ता था और मुश्किल से कुछ समय के लिए ही वो इससे बाहर आ पाते थे। आयरन लंग से बाहर सांस लेने के लिए मुझे खुद ही प्रयास करना था। मैंने इस बारे में सोचा और फिर इस पर काम करना शुरू कर दिया। मैं थोड़ी देर में थक जाता था और वापस इसमें पहुंच जाता था। हालांकि ये सब मुझे ज़िंदगी को जीने से नहीं रोक सका। मैंने लॉ स्कूल में दाखिला लिया और बार की परीक्षा पास की। यही नहीं, मैंने वकालत भी शुरू की। मेरे पास हज़ारों मुवक्किल थे जिन्हें मेरे आयरन लंग से कोई दिक्कत नहीं थी। वे मेरे ऑफिस आते थे और पूछते थे कि यह मशीन क्या है। मैं उन्हें बताता था। इसके बाद वे हैरान रह जाते थे और कहते थे कि जो शख्स इसे डील कर सकता है वो मेरे केस भी डील कर लेगा। मैं हमेशा से जिज्ञासु व्यक्ति रहा हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना सिखाया था। मैंने कभी अपने आप को कभी भी पंगु नहीं समझा। ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की धारणा में शामिल है। मैं अयोग्य नहीं हूँ, विकलांग नहीं हूँ, मैं सीमाओं में बंधा हुआ नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मैं लाचार हूँ। मैंने अपने जीवन में वो सब अनुभव किया है जो आपने किया है। मैं पॉल अलेक्जेंडर हूँ। मैं इंसान हूँ।